बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ायके पाकिस्तान के। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से घिया कद्दू के कबाब, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही इजी तरीके से बनते हैं। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे और इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है वो भी हम आगे चल के देख लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो अब जो है हम देख लेते हैं घिया कद्दू को जो है, और बाकी की सब्ज़ियाँ भी हमने कट कर ली हैं। तो घिया कद्दू जो है, इसके हमने स्किन जो है वो अच्छे से उतार लेनी है और इसको कर लेना है कद्दूकश। स्किन जो है इसकी अच्छे से ही निकालनी है हमें। तो इनको भी कद्दूकश कर लेते हैं। तो बाकी की सब्ज़ियाँ भी जो है हमने बारीक काट ली हैं। सबसे पहले तो आ जाती है इसमें मेथी, आधा कप, इसको बारीक काट लिया है। ये हमने कद्दूकश कर लिया है। घिया कद्दू बिल्कुल ही बारीक किया है। और ये हमारे पास है बंद गोभी, आधा कप, इसको भी हमने बारीक काट लिया है। ये धनिया है तो ये भी आधा कप, और शिमला मिर्च जो है ये भी 2 से 3 चम्मच, और 2 सब्ज़ मिर्च जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया है। और इधर आ जाते हैं दूसरे मसालों की तरफ, जिसमें अजवाइन है 1 चुटकी, नमक हस्बे ज़रूरत, सुरख मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर 2 चुटकी, और ज़ीरा पाउडर जो है वो हाफ़ टी स्पून, खुश्क धनिया हाफ़ टी स्पून, और जो हल्दी है वो भी 2 से 3 चुटकी। तो इधर जो है हमें चाहिए, इसके साथ ही 2 ब्रेड के स्लाइस चाहिए होंगे, और साथ ही हमें 1 अंडा चाहिए। अब हम एक बाउल ले लेंगे और उसमें ये सारी सब्ज़ियाँ जो है वो डाल देंगे। घिया कद्दू, बंद गोभी, धनिया, यानी कि सब कुछ हम इस बाउल में शिफ्ट कर देंगे। और बाकी जो मसाले हैं इनको भी हम बाउल में ही शिफ्ट कर देंगे। और इसकी पहले हम हाथ से अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, ताकि जो सब्जियों ने पानी छोड़ना होगा वो छोड़ देंगी। इनको अच्छे से हाथों से हमने मिक्स करना है। अब हमने जो ब्रेड के स्लाइस रखे थे उसको तोड़ के अंदर डालेंगे और उनके भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको इतना मिक्स करना है ताकि ये डो की फॉर्म में आ जाए। तो सब्जियां जो है हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम एक कटोरी लेंगे और उसमें अंडा तोड़ के डाल देंगे। अंडे में हम 1 चुटकी नमक डाल लेंगे, और 1 चुटकी के करीब ही हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अंडा जो है हमारा अच्छे से फेंट चुका है। अब हम एक हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगा के तो हम ऐसे ही अपना मिक्सचर उठाएंगे। जो डो हमने बना के रखी थी उसको कबाब की शेप दे देंगे, कुछ इस तरह से। शेप आपने अपनी मर्ज़ी की दे सकते हैं, जैसे आप मर्ज़ी देना चाहें। तो जिसमें हमने रखने हैं उसमें भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि ये नीचे चिपके नहीं। और इसी तरह से हम एक एक करके सारे कबाब जो हैं उसको तैयार कर लेंगे। कुछ इस तरह से इसकी भी शेप आ चुकी है। बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। तो इसी तरह से हम सारे तैयार करके रख लेंगे। ये सारे कबाब जो हैं हमने तैयार कर लिए हैं। तो इधर हम चूल्हे पे एक पैन रखेंगे और उसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे, और जो कबाब हैं उनको अंडे में डिप करके इसके अंदर डाल देंगे। कुछ इस तरह से कबाब उठाएंगे और अच्छे से हम इसको अंडे में डिप करके तो पैन में रख देंगे फ्राई होने के लिए। अब हम इसको इतनी देर पकाएंगे कि जब तक एक तरफ से गोल्डन कलर नहीं आ जाए। जैसे ही एक तरफ से गोल्डन कलर आएगा तो इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो आंच जो है हमने लो ही रखनी है, हाई फ्लेम पे हमने ये काम नहीं करना, क्योंकि सब्जियां जो हैं वो अच्छे से अंदर से पक जाएं।
تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہم نے اس کی سائڈ چینج کرتے رہنا ہے تاکہ اس کو گولڈن کلر اچھا سے آئے، جلے نہیں۔ بس اس طرح سے اس کا گولڈن سا کلر آ گیا ہے۔ ایک پلیٹ میں ٹیشو لگائیں گے اور اس کے اندر ہم اس کو رکھ دیں گے۔ سارے کباب اسی طرح سے نکال لیں گے۔ اور باقی کے بھی اسی طرح انڈا لگائیں گے اور ہم ان کو بھی فرائی کر لیں گے۔ تو کباب جو ہیں وہ ہمارے تیار ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی کم سبزیوں میں ہم نے کتنے زیادہ کباب تیار کر لیے ہیں۔ تو اب ہم اس کو آپ کو ایک کباب توڑ کے دکھا دیتے ہیں کہ اندر سے کس طرح سے ہے۔ یہ دیکھیں سبزیوں کی اندر سے اس طرح جالی سی بنی ہوئی ہے اور سبزیاں جو ہے اندر تک پک چکی ہیں اور اتنے مزے کا ان کا کرنچ ہوتا ہے۔ تو آپ بھی اسی طرح سے ان کو تیار کریں اور انجوائے کریں، چاہے کیچپ کے ساتھ یا چٹنی کے ساتھ یا شام کی چائے کے ساتھ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہوگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو نئی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔